नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 29 नवंबर को आई जांच रिपोर्ट में एक नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। बता दें कि जब से कोरोना की जांच शुरू हुई है तब से लेकर 29 नवंबर को आई जाँच रिपोर्ट में सबसे कम पॉजिटिव रिपोर्ट दर्ज किया गया है। जनपदवासियों के लिए ये राहत भरी खबर है, लेकिन इससे आम जन को और सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है ताकि ये आंकड़ा शून्य हो जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,656 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 136 सक्रिय मरीज हैं। 5,428 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 92 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम भिलौली आइमा तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम मुस्लिम पट्टी तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम धर्मदासपुर तहसील निजामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए बीजेपी ने रोडवेज स्थित पार्टी कार्यालय पर की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए युवा मतदाताओं को जोड़ने का काम करेंगे। इन दिनों मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान पार्टी के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे मतदाता पुनरीक्षण कार्य को अभियान के तौर पर चलाकर प्रत्येक बूथ से कम 25 नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करेंगे। हमारे जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, उस अभियान को गति देने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के प्रभारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और अपने क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व जिला अध्यक्ष, सारे लोगों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। और जो मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है और जो 15 दिसंबर तक चलेगा, उसी के संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है। और भारतीय जनता पार्टी जो नए मतदाता हैं उनको अभियान के तौर पर लेकर के और उनको इस चुनाव में अपना मत उनका प्रयोग हो युवाओं का, ऐसे लिए जितने 18 वर्ष के मतदाता बन गए हैं उनके जोड़ने के लिए आज रचना योजना बन रही है। इसमें हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जुटे हुए हैं। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर घाटों पर विशेष व्यवस्था करने का सभी एसडीएम को दिया है निर्देश। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का पर्व व गुरु नानक जयंती 30 नवंबर को मनाई जाएगी, लेकिन कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव संबंधी उपाय का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए डीएम राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि इस पर्व को देखते हुए आम जन को अपने घर पर ही या निवास के नज़दीकी घाट पर ही स्नान करने व त्यौहार मनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समस्त एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, डीपीआरओ, समस्त बीडीओ व नगर निकायों के ईओ को निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए ज़्यादा दूर की यात्रा न करने के लिए आमजन को समझाने को कहा है। उन्होंने प्रमुख नदियों के घाट पर अपने अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी व पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी किया है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने पिकअप चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के आजमगढ़ जौनपुर मार्ग पर स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पास खड़ी पिकअप को 2 युवक चुराकर फरार हो गए थे।
पुलिस पिकअप चोरों की तलाश में जुटी हुई थी कि इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पिकअप चोरी करने वाले दो चोर सरायमीर थाना क्षेत्र के सैनिक ढाबा के पास मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर गंभीरपुर थाने के उप निरीक्षक अमरनाथ यादव व शेष नारायण सिंह अपने हमराइयों के साथ बताए स्थान पर पहुंचे और घेराबंदी कर पिकअप सहित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों में मोहम्मद आबिद व मोहम्मद अनीश अहमद बरदा थाना क्षेत्र के खरगीपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा जनपद स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बिखेरा जलवा हुए सम्मानित। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार ने किया। प्रतियोगिता परिणाम के अंतर्गत लोक नृत्य में उमेश कन्नौजिया, सर्वेश प्रजापति, आदर्श गौड़, शुभम कन्नौजिया लालगंज प्रथम, प्रतिभा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नयन मौर्य, अनुष्का प्रजापति, काजल पांडे, प्रिया गुप्ता, पल्लवी मिश्रा, मुस्कान गौड़ द्वितीय और भारती स्कूल बदरका की रूबी भारती, जानवी चौधरी, दीपिका सिंह, प्राची सिंह तृतीय स्थान पर रहीं। तो वहीं लोकगीत में अनिल, जितेंद्र, पवन, दुर्गा, गुरुदयाल, सबलू बिलरियागंज प्रथम रहे, जबकि राजेश बबलू दुर्गविजय ब्लॉक छठियाँ द्वितीय व बबीता चंचल राजेश सौरभ ब्लॉक हरैया के तृतीय रहे। मार्शल आर्ट में अर्चिशा त्रिपाठी, श्रेया सिंह, सूरज यादव, अनमोल यादव, अनुराग ब्लॉक पलनी प्रथम, शास्त्रीय गायन में अंबर मिश्रा प्रथम, अभिषेक मिश्रा द्वितीय व निक्की मिश्रा तृतीय, हारमोनियम लाइट में दुर्गेश मिश्रा प्रथम, तबला वादन में अभिनंदन मिश्रा प्रथम व अभिषेक मिश्रा द्वितीय स्थान पर रहे। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि लालगंज के बीजेपी जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए समापन एवं पुरस्कार वितरण किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह अतिथियों को शाल एवं गणेश की प्रतिमा देकर सम्मानित की। आजमगढ़ शहर के शिवली नेशनल पीजी कॉलेज में यातायात के साथ ही मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा नारी सम्मान पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीओ सिटी डॉक्टर राजेश तिवारी ने कहा कि सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं, चालान कटने के डर से हेलमेट का उपयोग न करें, बल्कि सड़क दुर्घटना से अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि यह कॉलेज गौरवशाली शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ की छात्र छात्राएँ अपनी शक्ति को जागृत करें, तभी मिशन शक्ति सफल होगा। उन्होंने छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि अपने नकारात्मक जोश को कम करिए तथा सकारात्मक होश को बढ़ाइए, अपने आसपास असामाजिक तत्वों का बहिष्कार करिए। सीओ सिटी ने कहा कि 112 1090 तथा अन्य मोबाइल ऐप से पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती हैं। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर क्षेत्र की महिला ने युवकों पर पुलिस बनकर अगवा कर दुष्कर्म का लगाया आरोप। एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बता दें कि जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 27 नवंबर को बाइक से दो युवक उसके घर पहुंचे और दरवाजा खुलवाने लगे। अंदर से जब उसने युवकों की पहचान पूछी तो युवकों ने अपने को पुलिस बताते हुए चौकी इंचार्ज से मिलने की बात कहने लगे। महिला ने बताया कि उसने कहा कि वह नहीं जाएगी तो युवकों ने महिला पुलिस को बुलाने की बात करते हुए धमकी देने लगे। जब महिला ने दरवाज़ा खोला तो एक युवक ने उसका मुंह जब बंद कर जबरन बाइक पर बैठा लिया और गांव से कुछ दूर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और 50,000 रुपये की मांग करने लगा। किसी तरह पैसे देने का वादा कर उसने पीछा छुड़ाकर महिला भागकर अपने घर पहुंची और आप बीती अपने पति से बताई। दूसरे दिन युवक महिला के घर पैसे लेने के लिए पहुंच गए। महिला ने युवक को देखकर शोर मचाया तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए और युवक को पकड़कर जमकर धुनाई करने लगे। साथ ही सूचना देकर पुलिस को बुलाया और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या मामला, हम चौकी इंचार्ज से बात करने जाए, वो कहे खोलोगे कि नहीं, मैं लेडीज बुलवाऊं, आपको मरवाऊं, आपका घर द्वार तोड़वाऊं। हम कहे कि घर द्वार क्यों तोड़वाएगा, हमसे क्या मामला है। चौकी इंचार्ज क्या हुआ सर, हम दरवाजा खोल दिया, हमको लेलंका वो पकड़ लिए। हमारे पास इतनी बड़ी बच्ची, उस बच्ची को मारा कि चिल्ला, हमारा मुंह देकर दबा दिया। जब मुंह धर के दबा दिया, कहा आप बोलिए मत। सर वो हमारे घर से मारते पीटते कुछ दूर ले गया, बिसिया रोड पे ले गया। वहाँ हमारे साथ जो है गलत किया, हमसे पैसा कब लो आया कि 50,000 दोगी आप छोड़ोगी। हम कह रहे साहब हमको, हमारे पास 9 बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमको छोड़ दीजिए सर। हमको कहाँ ले जा रहा है, गंभीरपुर थाने पे ले चल रहा हमको। गंभीरपुर थाने पे एसओ साहब आप हमको भेजे हैं, तुमको गंभीरपुर थाने पे। सर हमारे साथ वो गलत किया,
हमको 5,000 रुपया कब लो आकर तब हमको हम उसको जो है जब छुड़ाने पाए तो हम भाग चले वहाँ से। मारा पीटा गलत किया, नाजायज काम भी किया सर। आजमगढ़ जिले के जिला महिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता की संदिग्धा अवस्था में हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा शहर कोतवाली में दी तहरीर। बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के बेलाहाडी गांव निवासी शशिकांत दुबे की पत्नी 25 वर्षीय वंदना को तीसरे बच्चे की पैदाइश थी। परिजनों ने उसे 3 दिन पूर्व महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के एक डॉक्टर की देखरेख में महिला का उपचार चल रहा था। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन से महिला को बच्चा पैदा हुआ था। वंदना बाथरूम गई थी, उसी दौरान संदिग्धा अवस्था में बाथरूम में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद विवाहिता के परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, साथ ही शहर कोतवाली में डॉक्टर के विरुद्ध तहरीर दी। शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। निहोरगंज कपसेठा में बिजली विभाग ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, 12 बकायेदारों के काटे गए कनेक्शन। देवगांव विद्युत उप केंद्र से संबद्ध निहोरगंज कपसेठा गांव में बिजली विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिजली के कनेक्शन की जांच की तथा बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन विच्छेदित कर दिए। इसके साथ ही बिना बिल जमा किए कनेक्शन जोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इस अवसर पर उपरोक्त गांव में पूरी तरह हड़कंप की स्थिति देखी गई। बिजली विभाग के एसएसओ संदीप और शमीम अहमद के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में विभाग के राम बहादुर गुप्ता, सुनील कुमार, कृष्णा गोलू, रामजन्म पंचदेव तथा गौरव कुमार के साथ मीटर रीडिंग कर्मचारी दिलीप यादव तथा धीरेन्द्र यादव शामिल रहे। आपको बता दें, निजीकरण के लिए मिली 3 महीने की मोहलत के बाद विभाग के लोग काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। विभागीय अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि अपने बकाया का भुगतान समय से करके अनावश्यक अधिभार तथा विच्छेदन जैसी कार्रवाई से बचें। देवगांव क्षेत्र में टेल तक पानी पहुंचाने की कवायद में जुटा सिंचाई विभाग, शारदा सहायक खंड 23 नहर की सफाई हुई आरंभ। देवगांव क्षेत्र में टेल तक पानी पहुंचाने की कवायद में सिंचाई विभाग पूरी तरह जुट गया है। इसी क्रम में शारदा सहायक खंड 23 नहर की सफाई के साथ चौड़ीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। विभाग ने देवगांव में शारदा सहायक खंड 23 के इस कार्य को ठेकेदार के जरिए कराने की शुरुआत की है। 5 बेलदार और कर्मचारियों की टीम के साथ जेसीबी मशीन नहर में कार्य कर रही है। सफाई का काम दिन भर किया जा रहा है। उपरोक्त कार्य देवगांव तरफकाजी से होते हुए पठानपुरवा से होकर सरस्वती शिशु मंदिर तक किया गया। इस अवसर पर नहर में फैली गंदगी दूर करने से लेकर नहर का चौड़ीकरण का कार्य जेसीबी के जरिए किया गया। हालांकि अब जबकि गेहूं के खेती के लिए किसानों को खेतों के लिए पानी की सख्त जरूरत है, ऐसे समय में किए जा रहे कार्य से काश्तकारों को समस्या भी हो रही है, लेकिन वो प्रसन्न है कि शायद इससे टेल तक पानी प्राप्त हो सके। इस अवसर पर सिंचाई विभाग के बेलदार रामावत, भावनाथ, धर्मू यादव तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सीएचसी लालगंज के चिकित्सकों ने कुल 95 लोगों की कोविड-19 की जांच में 70 एंटीजन किट से की जांच, नतीजा 0। लालगंज क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज अब लोगों की जागरूकता के परिणाम स्वरूप काफी कम हो गए हैं। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज रविवार को सीएचसी लालगंज के चिकित्सकों ने कुल 95 लोगों की कोविड-19 की जाँच की। इसमें 70 लोगों की एंटीजन किट से जाँच की गई। सभी की रिपोर्ट 70 लोगों की आज नेगेटिव प्राप्त
हुई। उन्होंने बताया आज 25 लोगों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया, जिसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि लालगंज क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में निरंतर कमी के बीच अब भी लोगों को पूरी तरह सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है, ताकि कोरोना को पूरी तरह हराया जा सके। याद रखें, लापरवाही भारी पड़ सकती है, अतः सभी सरकार की मंशा के अनुरूप कोविड-19 के नियमों का पालन करते रहें। पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने पर सिधौना का प्रभावित क्षेत्र बना कंटेनमेंट जोन। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 27 नवंबर को जनपद में नोवल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद कई व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ग्राम सिधौना तहसील लालगंज का प्रभावित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया, चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर इस क्षेत्र में अंदर और बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सैयद मलिकपुर के पास अनियंत्रित होकर हाईडिल के पास खाई में गिरकर कार हुई क्षतिग्रस्त, कार सवार घायल, बाल बचा चालक। लुम्बिनी से सारनाथ तक निर्मित हो रहे NH 233 के अर्ध निर्मित मार्ग से आजमगढ़ से वाराणसी की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार सैयद मलिकपुर में अनियंत्रित होकर देवगांव सलेमपुर मार्ग को क्रॉस करते हुए हाईडिल के पास खाई में जाकर क्षतिग्रस्त हो गई। इससे उस पर सवार एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसने अपना नाम भोर्रा मकबूलपुर आजमगढ़ निवासी श्रीनाथ यादव पुत्र चंद्रबली यादव बताया। चालक बाल बच गया। श्रीनाथ यादव ने बताया कि वो लोग आजमगढ़ से वाराणसी के लिए जा रहे थे। वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि यहां कई हादसा हो चुका है, बावजूद इसके यहां कोई ऐसा उपाय नहीं किया जा रहा है जिससे लगे कि आगे मार्ग नहीं है। तेज रफ्तार चालक समझ नहीं पाते और वाहन तेज गति में मोड़ने पर हादसे का शिकार हो जाते हैं। आजमगढ़ जिले के अल्लीपुर गांव में पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या में पुरानी जमीनी रंजिश व राशन की दुकान विवाद को परिजनों ने लगाया आरोप। पुलिस ने 2 महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव में सरकारी राशन की दुकान व पुरानी रंजिश के विवाद में पूर्व ग्राम प्रधान की बदमाशों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वह अपने परिजनों के साथ गांव के एक व्यक्ति के घर बैठे हुए थे। पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या के बाद गांव में तनाव व्याप्त हो गया। सूचना के बाद भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस घटना में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। परिजनों ने जमीनी विवाद और राशन की दुकान के विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। देखो सुनो, अरे सर उनकी पत्नी अभी बना रहा सर, बॉडी तो ही आएगी लौट के। आप पुलिस में हो, के बाद आएगा कि नहीं? सुनो बात सुनो, हम कार्रवाई के बारे में भी आश्वासन दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप सुनो बात सुनो, तुम जरा 2 मिनट शांत हो जाओ। पुलिस में हो, सब चीजें जानते हो, तो उसके लिए भी वो मतलब उसमें मतलब वो मत करो। हमारी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, लेकिन अगर कुछ करोगे तो ये भी है। आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप विभाग में हो, आप ज़्यादा समझोगे, है ना? आप सब कायदे कानून जानते हो। तो बॉडी जो है अभी मोर्ची, हमारे भाई हैं प्रधान प्रतिनिधि काम कर रहे थे। पहले उनसे ज़मीनी विवाद, फिर कोटा के लेकर राशन गांव में नहीं बांट रहे थे, फ्री आ रहा था, उसका विवाद लेके और कुछ ज़मीन हमारी कब्जा किए हैं, उसका विवाद लेके सब इनको हमारे यहाँ गांव में कोई शादी थी, वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो आज वो बुलाए थे, तो उनके यहाँ वो थे नहीं, वो आज आए थे, उनके घर गए थे। उनके घर गए तो उनके वहाँ पटीदार जो हैं उनके खिलाफ थे, वो बुला के साजिश के तहत उन पे गोली चलवाए हैं। तो बीच में विवाद भी हुआ था, मारपीट भी हुआ था, तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई थी? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की तरफ से हमारे यहाँ एक जो पटीदार हैं उनके यहाँ गया, उनको मारे थे तो उनको लेके थाने पे गया। वो कह रहे हैं कट्टा कभी देखे हो? SO साहब वहाँ से इनकार करके उसको हटा दिए। इनको साजिश की तरह से हम पहले से फंसाया जा रहा है। अच्छा, कितना दिन से विवाद था? विवाद ये चल रहा है मेरे ख्याल से सालों से चल रहा है, लॉकडाउन से। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं थी? कोई कार्रवाई नहीं। हत्या की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स के साथ प्रभारी SP पंकज कुमार पांडे घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे SP सिटी ने किसी तरह परिजनों और समर्थकों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देखिए इसमें ये राजेश जो है, राजेश यादव, आज इन्होंने एक ज़मीन लिखाई है सीताराम शर्मा और छोटे लाल,
उन्हीं के घर पे ये बैठे हुए थे। ज़मीन संबंधी उसके खरीदारी का जो संभव हुआ था उसी में इनको बुला के ये लोग ले गए थे। बाद में इनके द्वारा ये बताया गया कि गांव के दीपक, ज्ञानशंकर और अवधेश, जिनसे इनकी पहले से कोई रंजिश भी चली थी, इन्होंने गोली मार के इनकी हत्या कर दी है। अभी इनके द्वारा जो है तहरीर अप्राप्त है। पुलिस द्वारा जो है तहरीर प्राप्त होने में इनसे हम डेड बॉडी जो है कब्जे में लेकर जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और तहरीर प्राप्त होने पर कार्रवाई की। हत्या की मोटिव क्या रहा है, क्या वजह रहा? हत्या का मोटिव जो प्रथम दृष्टया अभी चूँकि तहरीर अप्राप्त है, इसलिए मोटिव तभी स्पष्ट होगा जब ये तहरीर प्राप्त होगी। और बाकी प्रथम दृष्टया ये जानकारी है इनकी पूर्व से रंजिश प्रचलित थी।